तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत इंट्रो बोल दिया। व्हाट्सएप एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज यार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुमने वैसे टाइटल में देख लिया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। बट उससे पहले भाई होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला होमवर्क क्या था, तुम्हें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में। तो मैं तो भाई ट्रिक से करने वाला हूँ। तो 2 और 3 के बीच में निकालने ना, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करो। अरे यार टेढ़ा क्यों कर रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। इसके बाद जितने भी निकालने हैं उसके आगे से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने निकालने हैं, 5 बोल रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 2/1 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और जो 3/1 होगा उसको भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो गया, 12/6 हो गया। और ये कितना हो गया, 18/6 हो गया। तो लिख दो फटाफट। एक हो गया 13/6, एक हो गया 14/6, एक 15/6, 16/6 और 17/6। खत्म। मेरे ख्याल से तुमने होमवर्क डिस्कशन ये कर लिया होगा, है ना। अब सेकंड मैंने क्या पूछा था कि जीरो रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। देखो जीरो बहुत ही सिंपल है यार। देखो जीरो को तुम कैसे लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। रैशनल नंबर की मैंने कंडीशन बताई थी कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज तो सही है। और एक और बात होती है कि जो ऊपर नीचे वाले नंबर होते हैं दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो 0 1 दोनों ही इंटीजर होते हैं। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं देखना कि p/q की फॉर्म में है या नहीं है, कंडीशंस को भी चेक करना होता है। खत्म आंसर। तो होमवर्क डिस्कशन कर लिया, तो आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। अरे ये क्या हो गया भाई। तो आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा माइक को सेट कर लेता हूं मैं। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही यार मजा आने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल का। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। डेसिमल मतलब तो पता ही, ऐसे नंबर तुम्हें मिलेंगे 4.2, 5.6 ऐसे नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि जो रुक जाएगी डेसिमल ना, उसे बोला जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है। जब डेसिमल क्या हो जाएगी, तुम्हारी रुक जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हें 2.3 मिल गया, तो देखो ये रुक चुका है, 2.3 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, 2.3 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रुक जाती है एक पॉइंट के बाद। ऐसी मान लो एग्जांपल ले लिया 1.45732, है बड़ा नंबर, बट 2 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा है, इसी पे आकर ये स्टॉप हो चुकी है, तो इसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना कि जिसकी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है ना, वो रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर। देखो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, सब बता दिया। आज हमें क्या करना है ना, डेसिमल के टाइप्स देखने हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की जैसे तुम्हें दिख रही है। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो रुकेगी नहीं बट रेकरिंग होगी। वो रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, वो रिपीट करेगी वैल्यूज को। और तीसरी ये होती है। और सबके अलग अलग मतलब टाइप होगा। जैसे अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो तुम समझ जाओ कि पक्का से रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, और देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.323232 लिख दिया, और ये बढ़ता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। पर ध्यान से देखो रिपीट तो हो रहा है ना, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये भी किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, रैशनल नंबर की। याद करना यार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार। बस अगर तुम्हारे पास थर्ड वाला केस कभी गलती से आ जाए कि ना ही टर्मिनेट कर रही है, ना ही रुक रही है, और ना ही रिपीट कर रही है वैल्यू। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। ना ही रुक रही है और ना ही रिपीट कर रही है, तब वो इररेशनल नंबर कहलाता है। मतलब वो पक्के से किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, एक इररेशनल नंबर की। जैसे √2 मैंने बताया था कि इररेशनल होता है, √3 एक इररेशनल नंबर होता है। तो इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो नहीं रुकती भी नहीं है और जो है वो रिपीट भी नहीं करती है। ऐसे मान लो मैं लिख दूं 1.4327 ऐसे लिख दूं, और ये बढ़ता जा रहा है। देखो ना ही ये रुक रहा है और ना ही ये वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो ये थर्ड टाइप हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इसमें क्या आंसर आता है, इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। फिर से कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसमें मैंने टाइप्स बना दिए सवालों के, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि जो डेसिमल रुक जाती है वो रैशनल नंबर की डेसिमल होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होती है कि रुकेगी नहीं बट रिपीट करेगी वैल्यूज को, तो वो भी रैशनल नंबर की होती है।
और थर्ड होती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये भी नहीं रुकेगी बट रिपीट भी नहीं करेगी, तो ये किसकी होती है? इर्रेशनल नंबर की। अब टाइप 1 के सवाल करते हैं, जल्दी से करते हैं। तुम्हें ना इसमें क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इर्रेशनल। तुम्हें आई थिंक दिख रहा होगा सब कुछ, थोड़ा हाँ दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। रैशनल इर्रेशनल के टर्म्स में क्लासिफाई करना है और टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत तुम्हें समझ आया होगा, अब देखना भाई क्वेश्चन इतने ले आऊंगा ना कि सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन देखो रुक गई है, तो उसको मैं कैसे बोलूंगा भाई? टर्मिनेटिंग हो गई, इसका मतलब ये, ठीक है। कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग। और अभी मैंने बताया कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो वो रैशनल नंबर की डेसिमल होती है। किसकी होती है? रैशनल नंबर। अभी याद कर लो भाई, घर याद करने की जरूरत ही नहीं, अभी याद कर लो ये सब। अब देखो ये 12 लिखा है, मतलब ये भी तो रुक गया है ना, 12 पॉइंट समथिंग, तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग है। और ये तुम्हें पता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो RN से लिख देता हूं, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखो, ये ना तुम्हें एक वर्ड होता है, तुम्हें ये ध्यान से दिख रहा है, ये लाइन का मतलब क्या होता है? देखो ये लाइन हम तब लगाते हैं जब वैल्यू रिपीट करने लगती है अपने आप को। जैसे तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल दिया था ना 2.32 वाला, इसको ना तुम्हें ऐसे भी लिख सकते हो, 2.32 बार लिख सकते हो। जो भी रिपीट होता है ना उसके ऊपर हम ऐसे बार सा लगा देते हैं, इसको बार बोला जाता है ना, नाचने वाला बार नहीं, ऐसे डंडी से लगा देते हैं। तो वैल्यूज को क्या करता है? ये रिपीट होती रहती है वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? देखो वैल्यूज रुकेगी तो नहीं, रिपीट का मतलब क्या है? वैल्यूज बार बार वही आ रही है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैल्यूज रुक नहीं रही है ना। क्योंकि बार का मतलब ही यही होता है कि बार बार वैल्यूज आए जा रही है, बार का मतलब ही बार बार, नाम से ही खेल सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग है पर लेकिन रेकरिंग है, पर लेकिन रिपीट हो रही है वैल्यूज, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? रैशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अरे भाई तुम तो साइड चलो। अच्छा, अरे भाई हो जा, हाँ तो ये हाँ विजिबल है। अब 4 नंबर देखो, कह रहे 2 3 2 3 3 2 आ गया, फिर 3 3 3 आ गया, और फिर बढ़ता जा रहा है। ना ही ये टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो तुम्हें समझ आ गया कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, भाई रुक भी नहीं रही है। और ध्यान से देखोगे वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि 2 3 रिपीट हो रहा है, बट फिर 3 2 आ गया, फिर 3 बार 3 आ गया, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, क्योंकि ना ही तो भाई वैल्यूज रुक रही है और ना ही रिपीट कर रही है, तो ये किसका हो गया? इर्रेशनल नंबर। इसको मैं IRN से लिख देता हूं, ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। अब फिर से देखो रुक गई वैल्यू, तो वैल्यू रुक गई तो इसका मतलब होगा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर। अब ये वाली वैल्यू देखो, पहली बात तो रुक नहीं रही, रुक नहीं रही तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोल दोगे। और देखो यहां पर वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये होता है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब √23 दे रखा है, अब इसको मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें ये बात पता होगी कि √2 जो होता है ना वो 15 के बराबर होता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर तुम 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो जो 225 है ना एक परफेक्ट रूट होता है, तो उसके लिए 15 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हमारे पास हो जाता है टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक चुका है, और अगर रुक चुका है तो रैशनल नंबर। बट मान लो 23 आ गया, अंडर रूट के अंदर 17 आ गया, तो ये परफेक्ट रूट नहीं होते हैं। परफेक्ट रूट में कौन कौन आता है? √4 आता है, √9 आता है, √25 आता है ना, जो किसी के स्क्वायर के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। पर 23 तो एक परफेक्ट रूट नहीं होता है। तो ऐसा इस बात को ध्यान रखो कि जो भी परफेक्ट रूट नहीं होता है ना, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना ही रुकती है और ना ही रिपीट करती है। इस बात को तुम्हें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तुम एक काम कर सकते हो अगर ऐसा चेक करने के लिए कि √2 को तुम गूगल पे देखना जरा, √2 की डेसिमल एक्सपेंशन देखा 1.41 के ऐसी आसपास होती है ना, तो देखना उसको अच्छे से। नहीं 1.41, हाँ 1.41 के ऐसी कुछ होती है, तो ना वो कभी भी रिपीट नहीं करेगी और ना ही रुकेगी वैल्यूज, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तुम्हारे पास √2, ठीक है। तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रेकरिंग होती है, ना ही वैल्यूज रुकने वाली है और ना ही रिपीट होने वाली है, तो ये क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब फिर से देखो बहुत सिंपल है, ये तो भाई सिंपल से दिख रहा है तुम्हें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब पाई, भाई देखो पाई की मैं तुम्हें वैल्यू बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 3.14, इतनी मुझे याद है।
इसके आगे क्या होता है, नंबर ना रिपीट नहीं होते, ये मुझे पता है, ये बात ये तुम्हें भी बात पता होनी चाहिए कि पाई की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। स्टार्टिंग में तो 3.14 होता है, तो 4 के बाद कैसे नंबर आते हैं, 7 आता है, 8 आता है, ऐसे नंबर आ जाते हैं। वो नंबर ना ही रुकते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। देखो कुछ कुछ बातें से ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छे से, और ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। ये सबको वैसे ना बच्चों को पता होता है कि पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी ना ही डेसिमल एक्सपेंशन रुकती है, मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और रिपीट भी नहीं करती भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई डेसिमल देके पूछे फिर तो भाई बल्ले बल्ले ही है, अगर डेसिमल देके नहीं पूछ रहा तो कुछ कुछ वैल्यूज तुम्हें पता होने चाहिए। अब होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, तुम्हें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है और इर्रेशनल की कौन सी है, और कमेंट में मुझे इसका आंसर तुम बता देना। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि भाई हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन, और 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और तीसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग। जो पहली 2 होती है वो रैशनल नंबर की होती है, मतलब या तो टर्मिनेटिंग होगी, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट जरूर करेगी तो ये रैशनल नंबर की होती है। बट अगर दोनों चीजें नहीं कर रही, ना ही रुक रहा है बंदा और ना ही रिपीट कर रहा है वैल्यूज को, तो वो इर्रेशनल नंबर की होती है। और टाइप 1 के मैंने सवाल करवा दिए जहां पर तुमसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो ऐसे करके। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, टाइप 2 के सवाल। वैसे ना ज्यादातर तुमने टाइप 2 बहुत आसान होता है। टाइप 2 में क्या होता है ना, ज्यादातर कन्वर्ट के सवाल आते हैं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऐसे मान लो 0.75 कर रखा है। देखो वैसे बहुत से बच्चों को आता है, जिसको आता है ना भाई ये फटाफट से स्किप करके तुम जल्दी जल्दी कर लो इसको, जिसको नहीं आता वो सुनेगा ध्यान से। देखो 0.75 इसको तुम्हें p/q की फॉर्म में लिखना है, इसे 2/3 लिखते हो, 4/3 ऐसी फॉर्म में लिखना है। तो देखो 0.75 है तो 75 तो ऊपर आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 7 और 5, तो नीचे ना 2 0 आ जाते हैं 1 के बाद, ऐसा करना पड़ता है ना। तो ये किसकी फॉर्म में होगी, p/q की फॉर्म में हो गया, सिंपल सा। देखो इसको ध्यान से देखो, जैसे देखो ऊपर क्या लिखा है 125, तो 125 लिख दो। देखो आगे 0 होने से कुछ मतलब नहीं पड़ता। अब नीचे तुम्हें लिखना है, देखो नीचे 1 तो हमेशा ही आता है, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो ना 1 हमेशा ही आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद डेसिमल कितने हैं और डिजिट कितनी है, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 0 लगा दिए, काम खत्म। अब ये देखो कितना सिंपल है, अब क्या लिख दोगे 375 लिख दोगे। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो नीचे क्या लिख दोगे 100 लिख दोगे। और ध्यान से देखो सारी की सारी डेसिमल्स कैसे है, देखो टर्मिनेटिंग है, रुक गए है ना, ये 5 के बाद नहीं बढ़ रहा, ये भी 5 के बाद नहीं बढ़ रहा, ये भी 5 के बाद नहीं बढ़ रहा, तो सारी की सारी टर्मिनेटिंग है, तो रैशनल नंबर की रैशनल नंबर की ये डेसिमल्स होगी। पहला बहुत इजी था। सेकंड चलते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो ये तो बहुत सिंपल है, अगर नीचे तुम्हारे पास 10 आ जाता है, 100 आ जाता है ना, तो बहुत सिंपल हो जाता है। नीचे 100 आ गया ना, तो देखो नीचे 100 है तो मतलब 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद ही तुम्हें पॉइंट लगाना है। तो जैसे 2 डिजिट लिख दी तुमने, 36 लिख दिया, इसके बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 0.36, काम खत्म। एक बार एक्स्ट्रा एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो लिखा है 2.21/100 लिखा है मान लो, ठीक है ना, 1000 लिख देता हूं और यहाँ पे 3 कर देता हूं। देखो 3 0 लिखी है, तो मतलब 3 डिजिट के बाद 0 लगाना है, तो पहले 3 डिजिट लिख ली, इसके बाद 0 लगा दिया, और आगे तो 0 तुम लिख ही सकते हो, तो आंसर कितना हो गया 0.213। आगे 0 लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है, तुम इसको 0.36 भी बोल सकते हो या 0.36 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। देखो ये सारी चीजें हमने 8th में सीखी है। जिसको थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ना ये, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा यार कि अगर अभी भी तुम्हें नहीं मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत लग रही है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। वैसे मैं इतना समझा दे रहा हूं, वैसे मैं तो 8 4 जा 32 कर दोगे और 32 में फिर +1 कर दोगे तो 33 हो जाएगा, 33/8। अब तुमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, पर तुम्हें डेसिमल में लिखना है, तो डिवाइड कर दो। देखो ध्यान से 33 और यहाँ पर 8, तो 8 4 जा 32 कर दोगे, 1 बच गया, पॉइंट लग के 0, 8 1 जा 8 हो गया, 2 पॉइंट लग के 0,
8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, 4 पॉइंट लग के 0, और 8 5 जा 40, तो आंसर कितना आ गया देखो 4.125। और देखो इसमें पूछ रहा है कि राइट द टाइप ऑफ डेसिमल, तो ये कैसा हो गया देखो, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और ये भी रुक गया तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, सिंपल सी बात। अब ये करते हैं 1/11, तो इसमें तो सिंपल क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है। तो जरा 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो पहले तो 0 लेना पड़ेगा, 11 0 0 1 लगेगा, पॉइंट लग के ये उतार देंगे, फिर से 10 नहीं आता तो 0 लिखेंगे और फिर से 10 आ जाएगा, अब पॉइंट लग के 0 लगा देंगे। अब 11 9 से कितना हो गया 99, फिर माइनस करेंगे 1 बचा, पॉइंट लग के 0, फिर नहीं आता तो फिर 0 लिखना पड़ेगा, फिर 10 बच गया, फिर पॉइंट लग के 0, 11 9 से 99 आ जाएगा, फिर देखो 1 आ गया। अब देखो बार बार ना वैल्यू रिपीट होती रहेगी, तो क्या है 0.0909, और फिर ना मैं बता रहा हूँ रिपीट होता रहेगा 090909, खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा, क्योंकि देखो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, बार बार देखो 1 आ जा रहा है बार बार, क्योंकि पॉइंट लग के फिर बार बार वो 10 बन जाएगा ना, देखो बार बार यहाँ पे 1 1 आया जा रहा था, ये 0 तो पॉइंट लग कर आ गया, तो डिवाइड करके देख लिया। अब देखो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या हो रही है रेकरिंग डेसिमल है, अपने आप को क्या कर रही है रिपीट कर रही है। तो ये भी किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर की। तो ये बहुत सिंपल है, टाइप 2 तो यार बहुत सिंपल, अगर तुमने क्लास 8 अच्छे से कर रखी है ना तो तुम्हें इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। बस मैंने कुछ खास करा नहीं है, डेसिमल्स को ऐसे p/q की फॉर्म में लिखना सिखाया, और जैसे अगर ये p/q की फॉर्म में तो डेसिमल्स में कैसे लिखते हो, अगर 10 100 ऐसे नंबर नीचे है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, और अगर 8 हो गया नीचे 11 हो गया तो डिवाइड करके लिख लो, और डिवाइड तुम्हें आता ही यार, छोटी क्लासेस से आता है। अब आएगा भाई साहब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अरे ये बच गया देखो। अब जिसको थोड़ा डिवाइड में लग रहा है ना यार, किसी को अगर नहीं आ रहा तो अब इसको भी ध्यान से सुनना, 2/11 को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो 11 0 0 करोगे, 2 बचेगा, पॉइंट लग के 0 लिखोगे, फिर 11 बन जाए 11 करोगे, 20 में से 11 गए 9 बच गया, और पॉइंट लग के 0, तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, 2 आ जाएगा, पॉइंट लग के 0, फिर से 11 बन जा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर से 9 पॉइंट लग के 0, फिर 11 8 जा 88, देखो फिर से बार बार वैल्यू देखो, फिर से 2 आ गया, बार बार 2 2 2 ही आ जा रहा है ना, तो बार बार देखो रिपीट हो रही है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है 0.181818 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या हो रहा है रिपीट हो रही है वैल्यूज। आई थिंक डेसिमल्स करना तुम्हें कैसे डिवाइड करना वैसे आता ही होगा, वैसे समझ भी लिया। ये समझ आया ना कि 0 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि 2 लिखा है यार, और 11 के टेबल में 2 से कोई छोटा नंबर तो आता नहीं है, तो तुम्हें 0 लिखना पड़ेगा, 11 0 0 माइनस करके 2 लिखोगे, क्योंकि तुम फिर पॉइंट लगा पाओगे ना, तो पॉइंट लगा के 0 लिख दिया 20, और फिर 11 बन जाए 11 कर दोगे, काम खत्म। अब इस वाले को भी तुम होमवर्क में ऐसा ट्राई करना, ठीक है ना। और ये तुम्हारे पास होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दे ही रखे है। ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसका मुझे कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। देखते कौन इसका कमेंट में आंसर बताता है। इसमें तुम्हें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5 करके इसका मुझे आंसर बता देना, ये रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है या इररेशनल की। कैसे बताओगे इररेशनल है इररेशनल है, तो पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेना ऐसे, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं इसका तो बता सकता हूँ, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रैशनल नंबर होता है, और अगर मान लो इसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा तुम इररेशनल बोल देना। चलो ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था। अब आता है हमारे पास टाइप 3, जहां पर क्या होता है कि ना वैल्यूज, जैसे मान लो 0.6 के ऊपर बार लिखा है, तो मैंने तुम्हें इसका मतलब बताया था, तो इसका दोबारा एक बार मतलब सुन लो। अगर बार लिखा है ना तो इसका मतलब होता है वैल्यू रिपीट होती जा रही है, तो 6 बार 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 आया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है बार बार आया जा रहा है। तो इसको जब p/q की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो तुम देखो वैसे तो अगर मान लो 0.6 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6 लिखोगे, पॉइंट के बाद देखो एक ही डिजिट है तो नीचे 10 लिख दोगे, काम खत्म। बट इस बार क्या है कि ना भाई 6 बार बार आता रहेगा, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट भी है, 5 डिजिट भी है, और 1000 डिजिट भी है पॉइंट के बाद। तो इसमें तुम ऐसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, इसमें एकदम नया कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ आएगा। इसमें क्या करते हैं ना, पहले तुम x ले लो, इसको x इज इक्वल टू 0. देखो 6 में कितनी बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि रिपीट होता जा रहा है ना, तो मैं एक बार काम करता हूं 3 बार लिख देता हूं, ज्यादा मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने 3 बार लिख दिया। अब ये होता है तुम्हारे पास पहला स्टेप कि जो भी लिखा है उसको x मान लो, क्वेश्चन को x मान लो।
सेकंड स्टेप क्या होता है, देखो कितने डिजिट पर बार है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट पे बार है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक डिजिट पे बार है तो एक जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करो। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब भी तुम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हो ना किसी 10 से 100 से, तो उतना ही वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे अगर मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ यार, किसी को अगर डाउट है तो एक बार इस बात को सुन लेना। जैसे मान लो 0.8 लिखा हुआ है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं 0.82 लिखा है, मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब भी तुम किसी भी डेसिमल को 10, 100 इनसे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो देखना पड़ता है कितने जीरो है इसके पास। तो एक ही जीरो है ना, तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगी, तो पॉइंट के आगे 8 चला जाएगा और 2 पीछे ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.2। सेम केस यहीं पर होगा। अब तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिजिट आगे, ये वाला डिजिट आगे चली जाएगी, तो उसको तुम 6 लिख दोगे। अब पीछे तो 6 था ही, तो 6। अब देखो तुम तो बोलोगे यहाँ पर तो 2 ही डिजिट बचेगी, ओके एक तो हम आगे ले गए, तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि देखो बहुत सारी डिजिट है ना, तो मैंने सेम करने के लिए यहाँ पर एक और 6 लिख दिया। ओके 6 तो तुम कितनी बार भी लिख सकते हो, वैल्यू रिपीट ही हो रही है। तो पहले स्टेप में ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में क्या करा हमने, जो क्वेश्चन था वो लिख लिया, और दूसरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करके हमने ये बना लिया। अब कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर दो। क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा दो, माइनस कर दो। तो 10x में से x गए तो 9x बच गया। इसको पता है कैसे करते हैं, x को लिख दो और 10 में से 1 गए तो 9 बच गया, है ना। अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 ही लिखा हुआ है, तो 10 में से 1 गए 9 बच गया। और तुम्हें डेसिमल को माइनस करना तो मैं आता ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो सेम डिजिट है तो वो तो कट ही जाएगा। और 6 में से 0 गए, 6 बच गया तुम्हारे पास। आंसर आ गया, देखो x आ गया 6/9। इसको किससे काट दो, देखो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ गई 2/3। ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया ना कि मैंने सेम नंबर से दोनों को उड़ा दिया, है ना। सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2/3। अभी तो पहला सवाल है यार, कोई बात नहीं, बहुत सवाल लेकर आऊं मैं, बहुत सवाल, सब कुछ समझ आएगा। फिर से देखो दोबारा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को लिखो। तो लिखा 0.4, देखो 7 रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 करके लिख दिया, 3 बार लिख दिया, है ना। अब देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब एक डिजिट को फिर से आगे दे दोगे तो 4 आगे दोगे, पीछे देखो 7 बच गया, तो मैंने इस बार 4 बार लिखा होगी, इसमें भी 4 बार है तो माइनस करने में आसानी होगी। अब माइनस करो जरा, तो 10x में से x गए, कितना बच गया, 9x बच गया। अब इसको थोड़ा माइनस कर लेते हैं, 4.7777 0.4777। ये तो बना है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0। अब देखो 7 में से 4 गए 3 बच जाएगा, 4 में से 0 गया 4 बच जाएगा, और पीछे 0 लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है। तो आंसर आ गया 4.3। तो x आ गया 43, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देते हैं, 43/90 आंसर हो गया। ये तो पता है ना, जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल होते हैं ना, वो उतना हटा के नीचे हम 10 उतने 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट इसको समझने आए, एक बार यहाँ देख लो। तो मैंने लिखा x = 4.3/9, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया। अब पॉइंट के बाद देखो एक ही डिजिट है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 9 0 लिख दिया जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब कुछ समझ आएगा। फिर से वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को मान लेते हैं 0.001 क्वेश्चन इतना बड़ा है, चलो 2 बार तो लिख ही लेते हैं कम से कम। अब देखो इस बार ना 3 डिजिट पर है, तो 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डिजिट आगे 0 0 और 1 आगे चला जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, 0 0 1 0 0 1 बच जाएगा पीछे। तो भाई साहब अपने आप कैमरा ही बंद हो गया था, मतलब मोबाइल ही बंद हो गया था। अच्छा हुआ भाई बच गया, देख लिया, ये मैंने सॉल्व कर दिया था पूरा। चलो दोबारा सॉल्व कर देते हैं फटाफट, दोबारा से उसी कॉन्सेंट्रेशन से का साथ। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको x मान लेते हैं ना, 0 0 1 लिख देंगे और फिर 0 0 1 लिख देंगे। x मानने का मतलब ये नहीं कि इसी को x मान ले, थोड़ा भाई 1 2 लिख दो यार, थोड़ा क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना, रिपीट हो रहा तो लिख दिया। अब देखो 3 डिजिट पर बार है, तो इस बार तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 आने चाहिए, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
1000x हो जाएगा। और फिर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आगे आ जाएगी, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 1 आगे आ जाएगा। तो 0 0 1 आगे आ गया। पॉइंट के बाद फिर से 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखो आगे 0 लिखो ना लिखो बात एक ही होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, माइनस। एक्चुअली में ये बहुत ईजी सवाल हो गया। अब 1000 में से 1 कट गया तो 999 बच गया, और x का तुमने एज इट इज x लिख दिया। अब देखो पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद तो 0 ही आने वाला है, और 1 में से 0 गए तो 1 बच गया। तो 1.0 का मतलब 1 ही तो होता है ना। तो x कितना आ गया, 1/999। अब ये चीज तो पता है ना भाई कि अगर मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल हो रहा है, मतलब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, तो बॉर्डर के उस साइड भेजोगे, मतलब इक्वल टू के उस साइड भेजोगे तो डिवाइड में चला जाता है। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया है। पी बाई क्यू की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, तुम्हारे सामने मैं सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। आई थिंक विजिबल है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, इस क्वेश्चन के बाद तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को मानते हैं। अच्छा 1.27 और 27 दो बार लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो 2 डिजिट पर इस बार जो है बार लग रखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई मार दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब 2 डिजिट आगे फेंकनी है, तो एक बार 2 को आगे फेंक दिया और एक बार 7 को आगे फेंक दिया, और 1 तो आगे है ही ना, तो 1 को मत छेड़ना, जो आगे है वो तो रहेगा ना। तो 27 आगे आ गया, और पीछे क्या आ जाएगा, 2727। अब माइनस कर दो, तो 100 में से 1 गया तो 99, और x को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो इसमें भी डेसिमल के बाद सेम ही चीज है, तो डेसिमल के बाद तो 0 आने ही वाला है, पर इस बार क्या है, ऊपर 1 है और नीचे 127 है, तो माइनस करना तो यार कोई बच्चा भी बता देगा कि 127 में से 1 गए तो 126 बच गया। अब बाद में 0 लिखना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 126/99। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 3 के टेबल से आ रहे हैं, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और जा रहा है क्या, हाँ 3 से और जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो तुम्हारा जो आखिरी का आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर हो गया 14/11। समझ के कैसे करना होता है, बस तुम्हें जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको x मान लो, ठीक है ना, और 1 2 वैल्यू लिख दो। उसके बाद तुम्हें देखना है कि कितने डिजिट पर बार रख रखा है, उसी डिजिट से तुम्हें मल्टीप्लाई मार देना होता है। अगर 1 डिजिट पे बार है तो तुम किससे मल्टीप्लाई मार दोगे, 10 से। अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई मार दोगे। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई मार दोगे, 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर 3 डिजिट पर है, मैक्सिमम 3 डिजिट पर ही आता है, तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको तुम होमवर्क में मैंने 2 सवाल दे दी है, ठीक है। तुम एक काम करना, इस वाले का आंसर कमेंट करना, इसका आंसर बहुत ही सिंपल आने वाला है ना, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। ये 2 होमवर्क में दे दिए, देखो इसमें भी ना 3 5 पर बार है, ठीक है ना। अब मुझे पता है यार तुम्हारा वीडियो को बंद करने का मन कर रहा होगा, बस ये लास्ट टॉपिक यार, लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूं। अब इसमें क्या है ना, मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर तुम्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है तो तुम्हें डेसिमल चाहिए होती है, पर एक ना ट्रिक होती है कि तुम पी बाई क्यू फॉर्मेट में ही बता सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें पता करना है कि 5/2 को जब मैं सॉल्व करता हूं, मतलब डेसिमल में लिखूंगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके लिए तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तुम ये बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखकर, ठीक है ना। तो कैसे बता सकते हो, अगर जो नीचे वाला नंबर है या तो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर में लिखा है, या ओनली 5 की पावर में लिखा है, या दोनों की कंबाइंड पावर में लिखा है, तो हमेशा डेसिमल क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आती है तुम्हारे पास। तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस देख के बता दोगे। जैसे मान लो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 लिखा है, मतलब 2 की पावर 1 लिखा है, ओनली 2 में लिखा हुआ है ना, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पक्के से टर्मिनेटिंग होगी, किसी ना किसी पॉइंट पर रुक जाएगी। तुम अपने आप से ट्राई करना है इसको। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 5/2 तो बहुत ही सिंपल है ना, तो 2 2 जा कर दोगे 4, 1 आ गया, पॉइंट लग के 0, 2 5 जा 10, देखो 2.5 आ गया, देखो टर्मिनेटिंग हुई ना। अब सेकंड वाले देखो 25 लिखा हुआ है, ऊपर से मतलब ही नहीं है, हमेशा क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला देखना होता है। अब 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, ओनली पावर ऑफ 5 हो गया। ये भी पक्के से तुम्हें क्या देने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को देने वाला है।
अब थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला पहले करते हैं। अब देखो जो 20 होता है ना, उसको कैसे लिखते हो, 4 5 या 20 लिख सकते हो। अब जो 4 है ना, उसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और 5 मतलब 5 की पावर 1 लिख सकते हो। तो जो फोर्थ वाला है वो 2 और 5 की कंबाइंड पावर में है, तो ये भी कैसे डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ये भी पक्के से तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही देने वाला है। सिंपल भाषा में तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अगर जो नीचे लिखा हुआ है जो डिनोमिनेटर है, या तो सिर्फ वो ओनली पावर ऑफ 2 में है, या ओनली पावर ऑफ 5 में है, या दोनों की कंबाइंड पावर में भी है, तो वो तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है। अगर उसमें कोई और नंबर भी इंक्लूड हो जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकेगा नहीं। ऐसे यहाँ पे 15 लिखा है, तो 15 को कैसे लिख सकते हो, 5 3 जा 15। तो इसमें 5 की पावर तो है, बट यहाँ पर 3 की पावर जो है एक्स्ट्रा में आ रही है। और देखो मैंने फॉर्मूले में कभी भी 3 की पावर की बात नहीं करी है, तो पक्के से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होने वाली है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल भाषा में अगर डिनोमिनेटर या ओनली पावर ऑफ 2 है, ओनली पावर 5 है, या दोनों की कंबाइंड पावर में है, तो तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगी। तुम डायरेक्ट देखकर बता सकते हो। तो इस वाले लेक्चर को भी यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। मैंने तुम्हें 3 बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिए, जल्दी से 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर लेते हैं पूरे चैप्टर को यार। थोड़ी बहुत मुझे पता यार नीचे का थोड़ा इस बार दिक्कत होगी यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ा, मतलब इस टॉपिक में हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कब वो रैशनल नंबर की डेसिमल होती है, कब इर्रेशनल नंबर की होती है। टाइप 1 में हमने देखा कि तुम्हें क्लासिफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल होता है ना। टाइप 2 भी बहुत सिंपल होता है, तुम्हें डेसिमल से p/q की फॉर्म में बोलेगा, या फिर p/q से डेसिमल की फॉर्म में बोलेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आई थी कि तुम्हें पहले दिख नहीं रहा होगा, तो उसको ध्यान से देख लो, है ना। आगे लेटर वीडियो में मैंने इसको तुम्हें ये वाला दिखा दिया, ध्यान से देख लो। ऐसे मैंने डिवाइड करा था, वैसे तुम्हें डिवाइड आता ही है ना, तो ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया था उसको। अब जो है ये मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये लिखा है ना 0.6 बार लिखा है, इसको कैसे p/q की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब तुम्हें पता ही नहीं भाई रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तुम तो कितनी बार भी लिख सकते हो। तो इसमें हमने ये वाला रूल यूज करते हैं ना, ये तरीका यूज करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको x मान लो, फिर 1-2 डिजिट लिख दो बस, और किससे मल्टीप्लाई करना होता है, वो कितने बार कितनी डिजिट पर बार लगाना उस पर डिपेंड करता है। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, और होमवर्क क्वेश्चन में तुम्हें इसका कमेंट में आंसर देना है। और आखिरी में मैंने बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर जो ओनली पावर ऑफ 2 या ओनली पावर ऑफ 5 या दोनों की कंबाइंड पावर में लिखा हुआ है, तुम पक्के समझाओगे कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आने वाली है, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम भी प्रस्थान करते हैं, और बहुत चलो मजा आया मुझे भी आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Nick, you're stupid. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long, told her so long. Had to leave that girl alone, she get so lost. I got money on me now, had to count up.